ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा। आचार्य महाराज कहते हैं कि हे प्राणी, वल्लभा अर्थात प्यारी स्त्रियों का संगम आकाश में देवों से रचे हुए नगर के समान है, अतः तुरंत विलुप्त हो जाता है। और तेरा यौवन व धन जल दपट पटल के समान है, सो भी क्षणिक में नष्ट हो जाने वाला है। तथा स्वजन परिवार के लोग पुत्र शरीरादिक बिजली के समान चंचल है। इस प्रकार जगत की अवस्था अनित्य जान के नित्यता की बुद्धि रख। यानी जब तक क्षणभंगुर संसार की अनित्यता का अनुभव नहीं होगा, प्रतीति में नहीं आएगा, निर्णय नहीं होगा कि जगत सारा अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है। जगत का मतलब ये पुद्गल के परिणमन, जगत का मतलब सिर्फ ये बाहर दिख रहा है यह नहीं, यह शरीर भी, ये जो पुद्गल के परिणाम है, ये सारे कैसे है? नश्वर है। ये तो नश्वर है ही, परंतु मेरे से ही उत्पन्न होने वाली यह मोहराग देश की पर्याय, यह भी मुझसे संपूर्ण भिन्न है, न्यारी है, अलग है। इतना ही नहीं, ये जो शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से होने वाले यह शुद्ध भाव, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जो विकल्प, यह विकल्प भी मुझसे संपूर्णतः भिन्न है। इस प्रकार का भेद ज्ञान निरंतर, इसलिए यह जो कहा, यह जगत की अवस्था ये कैसी है? अनित्य है, क्षणभंगुर है, क्योंकि पर्याय भी हर समय पलट रही है। उद्गल की तो पलट रही है, उससे तो हमें कोई लेना देना अंश मात्र भी नहीं है, परंतु मेरी आत्मा की क्षणिक पर्याय जो हर समय उत्पाद व्यय हो रही है, वह भी क्षणभंगुर है, क्षणिक है। इसलिए मैं नहीं, मेरी नहीं, मुझ में नहीं, भले मुझसे उत्पन्न हो रही है, लेकिन छोड़ने जैसी है, वहां दृष्टि करने जैसी नहीं है। जैसे मल मूत्र पसीना आदि कफ शरीर में ही उत्पन्न होता है, लेकिन शरीर में रखने जैसा नहीं है। एक दिन लेटरिन बाथरूम न आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से जो वस्तु भले उससे ही उत्पन्न हो रही है, उसी में हो रही है, फिर भी रखने जैसी नहीं है। इसी तरह मोहराग देश के भाव भले आत्मा से हो रहे हो, लेकिन उसे अपना मानना, मुझे हो रहे हैं, मेरे से हो रहे, यह मान्यता, यही भव भ्रमण में भटकाने का कार्य कर रही है। तो इस मान्यता से हमें छूटना है, और इससे छूटने के लिए निरंतर उसको जानकर नित्यता की बुद्धि रखनी है। जो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, अनंत काल से था, है और रहेगा, ऐसा अनादि अनंत तत्व, ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, ऐसी नित्यता की निरंतर बुद्धि रखने का हमें पुरुषार्थ करना है। अज्ञानी जन दल बल असत्य आदि के प्रयोग द्वारा समस्त कार्य करते हैं। जो कहते हैं ना चाणक्य नीति, बहुत जने कहते हैं कि चाणक्य नीति को अपनाना है। साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण, जो जैसा भी बने, मेरा कार्य कैसे बने, इसके पीछे यह अज्ञानी जन, यह संसारी जन पूरा पीछे पड़ जाता है। धर्म व नैतिकता की चिंता भी नहीं करता है। ऐसे कितने आज बिजनेस और कितने आज कार्य हो रहे हैं जहां धर्म तो छोड़े, लेकिन नैतिकता की भी बात नहीं आ रही है। उसी जगह बुद्धिमान मानव ऐसा कार्य करते हैं जिसमें उनका धर्म न बिगड़े और नैतिकता भी बनी रहे। बुद्धिमानी जीव यानी जिसे हम धार्मिक व्यक्तित्व
कहते हैं। बुद्धिमानी वह नहीं जो अपने बुद्धि को संसार में चला रहे हैं। किसी साइंटिस्ट की बुद्धिमानी की बात नहीं हो रही है। यह साधु संत, उन वैराग्य में आगे बढ़ने वाले संतों की बात हो रही है। ऐसे बुद्धिमानी मानव मनुष्य ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे अपना धर्म भी ना बिगड़े और नैतिकता भी बनी रहे। इसलिए हे भोले प्राणी, तूने इस पर्याय से पूर्व सर्व कार्य अजा कृपालियवत किए हैं। कोई मनुष्य बकरी को मारने के लिए छुरी ढूंढता था और बकरी ने ही अपने खुर से अपने नीचे दबी हुई छुरी निकाल दी, जिससे उसी छुरी से उस मूर्ख बकरी का मरण हुआ। क्या कहा कि छुरी ढूंढ रहा था लेकिन छुरी नहीं मिली। लेकिन बकरी होती है, गाय बैल होते हैं ना, अपन देखते हैं अपने सींग से ही जमीन को खुरदते हैं। तो वो जो छुरी थी वो जमीन में छुपी हुई थी, वो बाहर निकल गई। अब स्वयं के मौत का कारण स्वयं बना। उसी प्रकार जिन कार्यों से तेरा घात हो, अहित हो, वही कार्य तू कर रहा है। अपनी छुरी अपने ही सींगों से निकालकर अपने ही पांव पर, जैसे कहते हैं ना, खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और वास्तव में तू हेय उपादेय के विवेक से रहित मूर्ख बन रहा है। हेय, गेय, उपादेय, तीन बातें बताई जाती है। गेय यानी जो जानने योग्य है। जैसे श्रीमद जी कहते हैं, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। तो स्वरूप को, कौन से स्वरूप को? सिर्फ आत्मा के नहीं, हर वस्तु के स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो संसार में जितनी वस्तु है उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, 6 द्रव्य के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, जीव अजीव के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, उद्गल के स्वरूप को समझ करना पड़ेगा, और जीव का, मेरा वास्तविक जो स्वभाव है उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। अब ये सब समझकर, सुनकर, पढ़कर जो ज्ञेय का विषय था, जैसे बेंसरी का भी अपन ने सुना कि पहले तुझे सारा ज्ञान करना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? क्षम ज्ञान, सदगुरु के माध्यम से, सतशास्त्रों के माध्यम से, जो आज हमारे लिए उपकारी है और सहज अवेलेबल है। आज तो मोबाइल के माध्यम से शास्त्र इतने सरल अपने को उपलब्ध हो रहे हैं कि पहले कहाँ कहाँ ढूंढने जाने पड़ते थे। और जैसे 4 किताबें उठानी हो तो ऐसे लगता था कि इतना वजन लेके कहाँ जाएंगे। आज हजारों शास्त्र आपको मोबाइल में मिल जाते हैं। जैसे वितराग वाणी ऐप डाउनलोड करें तो जितने भी दिगंबर आचार्यों के, कांजी स्वामी के, बहनश्री के जितना भी साहित्य लिखा हुआ है सब कुछ हमें अवेलेबल हो सकता है। जिसका भी चाहिए उसका हमें आसानी से, इस YouTube से कहें, गूगल से कहें, किसी की माध्यम से कहें, तो ऐसा यह जो मोबाइल आज हमें जिसका करीबन दुरुपयोग हो रहा है, क्यों ना हम उसी का सदुपयोग करके अपना काम जल्द से जल्द करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसलिए जो ज्ञेय, जो जाना, किस लिए जाना? कि जो छोड़ने योग्य है, जो मैं नहीं, मेरी वस्तु नहीं, ऐसी जो हेय वस्तु है, वहाँ से छूटकर जो उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, ऐसा मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप, मेरे अनंत गुण, ऐसी जो मेरी अनंतानंत पर्यायें जो मुझसे, मुझ में ही प्रकट हो रही है, क्यों ना मैं उस द्रव्य की दृष्टि करके अपने स्वरूप में रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करूं। तो ऐसे वास्तविक ज्ञानी जन इस प्रकार से कार्य करके उस मूर्खता से छूटकर अपने आप को ज्ञानीपने को प्राप्त कराकर आगे केवल ज्ञान की दशा की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करते हुए एक न एक दिन यानी आने वाले चंद भवों में निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त करते ही करते हैं। जीवों का सच्चा स्वार्थ अपने स्वरूप में स्थिर होने में है, क्षणभंगुर भोग भोगने में नहीं। हर जीव स्वार्थी है और होता है, यह भी उसका स्वभाव है। अब स्वार्थी क्यों होता है? आज दिन तक हमने संसार का स्वार्थ तो देखा,
लेकिन आज दिन तक परमार्थ स्वार्थी नहीं बने। स्व के अर्थी, अर्थ यानी प्रयोजन, प्रयोजनभूत तत्व, ऐसा जो हमारा स्व का आत्मा, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वभाव है, उसको प्रयोजनभूत विषय बनाकर अप्रयोजनभूत तत्व से हटने का, छूटने का प्रयास प्रबल पुरुषार्थ जीव ने नहीं किया और इस क्षण भंगुर भोग भोगने में लगा रहा। परंतु भोग भोगने से तो तृष्णा बढ़ जाती है और संताप की शांति नहीं होती है। इसलिए इस बात को गहराई से चिंतन करना है कि भले हम अभी संसारी है, छद्मस्त हैं, चौथे पांचवें गुणस्थान का कार्य कर रहे हैं, यदि कहीं भोग भोगने में आ जाए, पांच इंद्रियों के विषय, भोग का मतलब पांच इंद्रियों के जो 23 विषय है, उसमें सुख बुद्धि, उसमें मैं मेरापना, उसमें मूर्छा, उसमें आसक्ति भाव और मन के जो विकल्प बह रहे हैं, उनमें अच्छा बुरा मानकर उसके अनुरूप अपने को परिणमित होता हुआ मानना, ऐसे बाहर और बाहर ही जीव भोग भोगने में लगा हुआ है। वहां यदि एकत्व बुद्धि, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि छोड़ते हुए भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा ऐसे परिणामों के काल में, ऐसी क्रियाओं के काल में निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, तो जल्द ही जीव इन बाहर की क्रियाओं से छूटकर अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता की ओर जल्द से जल्द बढ़ सकता है और इसका निरंतर हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह चिदानंद 84 लाख योनि के शरीरों का सुधार करता रहता है। कौन? सच्चित आनंद स्वरूप ऐसा मैं आत्मा क्या कर रहा हूँ? 84 लाख योनियों में घूमता घूमता इन शरीर को कैसे टिकाऊं, शरीर को सुख कैसे मिले, इसके ही उपाय में लगा हुआ है। जिस घर में रहे उसे सुधारे, फिर दूसरी शरीर झोपड़ी को सुधारे तथा फिर दूसरी प्राप्त करे, उसे सुधारता फिरता है। जिस जिस देह में गया उस देह को अपना माना और उस देह को ही टिकाने का प्रयास किया, जो आज दिन तक कभी टिका नहीं, टिक सकता नहीं। सब शरीर जड़ और जड़ों की सेवा करते करते अनादि काल व्यतीत हो गया। यह शरीर सेवा का कर्म रोग अनादि से लगा आ रहा है, आज का नहीं है, और उसका इतना संस्कार पड़ा हुआ है कि उस परद्रव्य में, प्रभावों में, मैं मेरा करने में एक सेकंड तो छोड़े, एक क्षण भी नहीं लगता, एक समय भी नहीं लगता। परंतु ज्ञानी पुरुष, महापुरुष चिल्ला चिल्ला करके रहे हैं कि हे भगवान आत्मा, जिसे तू मैं और मेरा मान रहा है वो तू नहीं है, तेरा नहीं है। जो तू है, जो तेरा है, ऐसे अपनी आत्मा को पहचान कर अपना काम कर ले। फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और कर रहे हैं तो बुद्धि के लेवल पर ऊपर ऊपर काम हो रहा है, उसकी गहराई तक, जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए यह रोग, कौन सा? कर्म रूपी रोग, ये आसक्ति रूपी रोग, ये मिथ्यात्व रूपी, अज्ञान दशा रूपी महारोग जो आत्मा पर अनादि काल से लगा हुआ है, अपना अनंत बल क्षीणपने को प्राप्त हुआ, इससे महान विपत्ति, जन्म आदि भोगता है। अनादि काल से इस बल को आगे करके स्वयं के बल को भुला हुआ है और इस वजह से बाहर बाहर विपत्ति और जन्म आदि दुख रूपी जन्म मरण के अनंत दुखों को भोगता चला आ रहा है। जिस मनुष्य के बिना किसी कारण के ही क्रोध उत्पन्न हुआ करता है, वह गुणवान भी क्यों न हो, किंतु उसकी कोई भी भक्ति नहीं करता है। ऐसा कौन सा बुद्धिमान मनुष्य है जो कि अनेक तीव्र रोगों को नष्ट करने वाले मणि से भी युक्त होने पर बार बार काटने के अभिमुख हुए आशी विष सर्प से प्रेम करता हो? कोई यानी विषधारी नाग हो, वो काटे तो क्या बार बार उससे प्रेम करेगा? अर्थात कोई नहीं करता।
क्रोध एक प्रकार का वह विषैला सर्प है कि जिसके केवल देखने मात्र से ही प्राणी विष से संतप्त हो उठता है। इसलिए इन चीजों से हमें निरंतर बचने का प्रयास करना है। किसके आधार पर? आत्मरमणता के आधार पर। क्रोध आ भी जाए, हो भी जाए, हम कर तो नहीं सकते, कर्म के उदय से हो जाए, तो यह मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, इस प्रकार वहां से हटकर सीधा अपने स्वभाव में आ जाए तो सच्चा क्षमा धर्म तुरंत वहीं प्रकट हो सकता है। इस प्रकार से परद्रव्य प्रभावों से हटकर निरंतर स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।